सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन वचन करम रघुनायक बंदौ चरण कमल सबलायक राजी राजी राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखान लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय भगवान श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से आशीर्वाद प्रेमी हैं। संयोग ऐसा बन रहा है कि पुनः आपके बीच वाणी को शुद्ध करने के लिए राम कथा की कुछ चर्चा जैसे कि सुंदरकांड चल रही है उसी पर कुछ बातें रखने का प्रयास करूं। मैं चूंकि समयानुसार किसी एक प्रसंग पर बात रखने की है तो प्रारंभ ही स्टार्ट करता हूं। हनुमान तहि पर साकर पुनि किन्न प्रणाम राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हम हनुमंत चरित्र में अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जो यात्रा है श्रीमद् रामचरितमानस की सुंदरकांड में भक्ति को शांति को प्राप्त करने की ये दूसरी यात्रा है, दूसरी छलांग है ऐसा कहें। हनुमान जी महाराज के चरित्र में हम प्रमुखतः 3 छलांग को पाते हैं। प्रारंभ में जैसे कि हम श्रवण करते हैं बाल समेत विभक्त चलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जब इसमें पढ़ते हैं पाते हैं तो सबसे पहली छलांग जो है हनुमंत लाल जी महाराज की, यह आध्यात्मिक दृष्टि से तात्विक दृष्टि से देखें तो इस छलांग को हम ज्ञान की प्राप्ति का छलांग कहते हैं। और ये दूसरी छलांग है जिसमें श्री सीता जी की खोज भक्ति की खोज के लिए
हनुमंत लाल जी महाराज यात्रा करते हैं या छलांग लगाते हैं। वास्तव में ये यात्रा हम मानव मात्र के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश, महत्वपूर्ण उपदेश देता है। जैसे कि हमारे पास, हम मानव समाज के पास, हम मानव मात्र के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। परिवार है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है। फिर भी कहीं ना कहीं देखें तो हमारे जीवन में इन सब के होने के बावजूद कहीं दिखाई नहीं देता तो शांति, या कहें भक्तों की भाषा में श्री सीता जी जैसे भक्ति है, तो भक्ति को प्राप्त कैसे किया जाए, तो हनुमंत लाल जी महाराज की इस छलांग में, इस यात्रा में हमें दिखाई देता है। सबसे पहली हम देखते हैं हनुमंत लाल जी महाराज और अन्य वानरों की इस यात्रा में 3 महत्वपूर्ण पर्वत आते हैं। व्यक्ति अपने जीवन की खोई हुई शांति को, भक्त अपने जीवन की भक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए इन 3 पर्वतों पर चढ़ना होता है। सबसे पहली पर्वत जो है, सारे वानरों के साथ जो यात्रा हुई है उसमें गोसाई तुलसीदास जी की वो पंक्ति याद आती है। उसमें लिखा गया है, पहली पर्वत पर हनुमंत लाल जी महाराज। गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, चढ़ी गिरि शिखर चहूं सीधे देखा, यहाँ पर्वत पर भी हनुमंत लाल जी महाराज चढ़ते हैं। इस पर्वत को विश्वास का पर्वत कहा गया है, क्योंकि भीतर जो है कृपा का जल स्वयं प्रभा के रूप में तपस्विनी दिखाई देती है, जिन्होंने बंदरों को आदेश दिया है कि खाओ बस सुंदर खाना, जल पीजिए, सुंदर फलों का फलाहार कीजिए। एक सूत्र उसके बाद जो है सीता को प्राप्त करने का प्राप्त होता है, जैसे मूल उन्नयन विपत्ति। मतलब कहने का तात्पर्य है, जब साधक जो है अपने जीवन में भक्ति या शांति को प्राप्त करने का अग्रसर होता है, तब सबसे पहला उसे तो विश्वास के पर्वत शिखर पर चढ़ना पड़ेगा। विश्वास हृदय में उसको धारण करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये पहला भाव, पहला पर्वत। दूसरी जो है हम देखते हैं, गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, जब हनुमंत लाल जी महाराज देहाभिमान के समुद्र को, 100 योजन समुद्र को पार करने के लिए जब तैयार होते हैं, तो एक पंक्ति वहां लिखते हैं, सिंधु तीर एक बूदर सुंदर कौती कुकूद चढ़े उता ऊपर। इस पर्वत को बोले वैराग्य का पर्वत कहा गया है, क्योंकि समुद्र जो है उसके तात्विक भाव, आध्यात्मिक भाव में देखें तो उसको देहाभिमान का समुद्र कहते हैं। देहाभिमान का तात्पर्य यह है, सारा शास्त्र जो है या संत महात्मा जितने भी जो है पुकार कर कह रहे हैं, रामचरितमानस भी यही कहता है कि ईश्वर जीव अंश अविनाशी चेतन। जीव जो है शरीर से भिन्न है, देह से भिन्न है, लेकिन जीव जो है, व्यक्ति अपने आप को देह से संबद्ध मानता है, देह से संबद्ध पाता है, और यही उसका अभ्यास ही बाद में देह के कितने संबंध बन जाते हैं, टूट जाते हैं। जीव देह से अलग है। वह जीव जब अपने को शरीर के साथ जब मानता है, जुड़ जाता है, संबद्ध मानता है, तो देह के जितने संबंध हैं उनके साथ, जितने भी हैं उसके साथ उनका अभिमान आ जाता है। इसको देहाभिमान कहते हैं। देह के साथ जुड़ करके अपने को मानना, ये देहाध्यास है। और फिर देह के साथ जो अभिमान आता है, लक्ष्य हमारा जो है मोह की वाटिका लंका की नगरी में जाकर सीता को प्राप्त करना है, सीता को पूजना है, भक्ति को प्राप्त करना है। तो इस देहाभिमान के समुद्र को मुझे देह से अलग होना है, देह
विशाल समुद्र को पार करने के लिए एक पर्वत जो है जिसको गोसाई तुलसीदास ने सिंधु द्वीप एक इस पर्वत पर जिसे वैराग्य का पर्वत कहा गया है, इस पर चढ़ना और आग तीसरे पर्वत की करते हैं और दूसरे पर्वत में जाकर के पूरी लंका की नगरी नहीं, इसको इस पर्वत को हम ज्ञान का पर्वत कहेंगे। समुद्र के इस किनारे जो पर्वत है, क्षमा चाहूं, ज्ञान का पर्वत है। और लंका को जब देखा गया तो वैराग्य का पर्वत है। वैराग्य की दृष्टि से जब लंका को देखेगा, लंका के जो वातावरण है उससे वो जो मतलब प्रणाम करे सब करे। अंगद जी महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि मैं जाने के लिए तो जाऊंगा, अंगद कहीं जाए मैं पारा जी सत्संग बारा। इसका तात्पर्य यह है कि अंगद जी कहता है कि मैं जाने के लिए जो भोग विलास का वातावरण है, जो लंका के सौंदर्य है, इससे मैं उबर जाऊं या उबर के वापस, ये शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है हनुमंत लाल जी महाराज की शांति की खोज में इस यात्रा में बोले 3 पर्वत, उस पर्वत को जिसको हनुमंत लाल जी महाराज ने चढ़ करके देखा, लंका के रम्य नगर को देखा, तो वहां उस पर्वत को वैराग्य का पर्वत कहा गया और इस पर्वत को, इस पार के पर्वत को ज्ञान का पर्वत कहा और एक इसको जो है विश्वास का पर्वत। अर्थात ज्ञान, वैराग्य और विश्वास, इन 3 पर्वतों के शिखर पर जब तक जो है साधक नहीं चढ़ता, मानव नहीं चढ़ता, तब तक मान के चलिए उसके जीवन में जो भक्ति की जो यात्रा है, शांति की यात्रा है, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। जब हनुमंत लाल जी महाराज छलांग लगाते हैं तो आप देखेंगे भगवान राम, हनुमंत लाल जी महाराज चले कैसे, तो गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, जी में अमोघ रघुपति करमाना एक भांति चले हनुमाना। पहली जो है बाधा के रूप में आप देखेंगे सबसे पहला आया है तो बोले कहा, हालांकि इसको हम बाधा नहीं कह सकते, 3 बाधा पर मुख्यतः चर्चा होती है, एक सुरसा के रूप में और एक शिंका के रूप में और एक लंकी के रूप में, जिसको रजोगुण, सतोगुण, तमोगुणी बाधा। हमारे खुद के शरीर में जो क्रियान्वयन होता है इन तीनों गुणों के द्वारा, वो तीनों बाधाएं ही शांति के मार्ग में आती हैं। इनकी चर्चा बाद में होती है, लेकिन पहले जिस पंक्ति को लेकर के आपके बीच में आया हूं, मैं अनायास आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूं, उसमें जो पंक्ति मैंने पढ़ा, हनुमंत लाल जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं तो हनुमान तही परसा कर प्रणाम, राम काज किन्ने बिना। इस पंक्ति को मैं लेकर के आया। जब हनुमंत लाल जी महाराज यात्रा कर रहे हैं, बोले कहां जा रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं। यह भी एक जो है ज्ञान का मार्ग है, ऊंचाई का मार्ग है, उड़ने का मार्ग है, जिसमें जो है समुद्र जो है क्या करता है, जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक पर्वत ऊपर उठता है। निवेदन करता है हनुमंत लाल जी महाराज से कि हे हनुमंत लाल जी, आप तनिक विश्राम करें और तनिक विश्राम करके आप यात्रा को और फिर तरोताजा होकर के प्रारंभ करें, बढ़ाएं, यात्रा को गति दें। यहां हम देखेंगे हनुमंत लाल जी महाराज का आचरण, यह महत्वपूर्ण सूत्र है। सारे बाधाओं को पार करने के लिए जो है सूत्र जो देते हैं, आप कैसा व्यवहार करना है ताकि आप जो है अपनी उस साधना के पथ पर आगे अग्रसर होकर के किसी भी जगह आप ठहर न जाए, यानी आपकी गति ना रुक जाए, आपकी यात्रा जो है बाधित ना हो। ये महत्वपूर्ण सूत्र जो है हम साधकों के लिए, हम मानव मात्र के लिए संदेश दे जाते हैं। हनुमंत लाल जी महाराज क्या करते हैं, हनुमान जी की प्रत्येक क्रिया जो है भी हम क्या करती है, उपदेश करती है। हनुमान जी महाराज ने किया क्या, बोले पर्वत के पास जाकर के पर्वत को क्या है स्पर्श किया है और प्रणाम किया है। हनुमान ही परसा स्पर्श किया।
कर पुण्य की न प्रणाम। यदि हम इस कर को देखें, कर जो शब्द है, कर मतलब हाथ होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, बोले ये कर शब्द जो है दोनों साइड लगने वाला है। इसके लिए एक शब्द आता है देहली न्याय, देहली न्याय, देहली दीपक न्याय। बोलो हनुमान कहीं परसा कर या स्पर्श कर, ऐसा भी कह सकते हैं, या कर पुण्य की न प्रणाम, हाथ से फिर से प्रणाम किया, ऐसा भी दोनों तरफ लग सकता है। ये ऐसा कर कह सकते हैं हम। लेकिन वास्तव में इनके भावों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि गोसाई तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस की लेखनी है, रामचरितमानस का सारा दोहा और चौपाई जो है कहीं न कहीं गुणार्थ भावों को लेकर के हमारे बीच आता है। उनको भावों को लेकर के हमें आगे बढ़नी चाहिए, ये महत्वपूर्ण। मैनाक पर्वत ने किया क्या? हनुमत लाल जी महाराज से आग्रह किया, देखो भाई, मैं आपके पास इसलिए प्रस्तुत हुआ हूं कि मैं आपके पिताजी का क्या हूं? मित्र हूं। मैं आपके पिताजी ने मेरी प्राण बचाया था, मेरी सुरक्षा किया था, तब मुझे भी मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं आपको तनिक जो है विश्राम के लिए, आपके लिए एक सहारा बनूं, आश्रय बन जाऊं। मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उस आपके पिताजी के द्वारा किए गए या मुझ पर उपकार का मैं क्या हूं, ऋण हो जाऊं, कुछ उनके ऋण को चुका दूं। इसलिए मैं आपके पास प्रस्तुत हुआ। हनुमत लाल जी महाराज को ये एक प्रलोभन दिया गया। साधक के पास जो है एक विघ्न के रूप में देखें तो स्वयं जो है दो दृष्टि से देखें। कहा यह जाता है कि यह मैनाक पर्वत स्वर्ण का पर्वत था, और एक उन्होंने स्वयं कहा कि मैं आपके पिता के द्वारा संरक्षित हुआ हूं, मैं सुरक्षित हुआ हूं, इसलिए मैं ऋण होना चाहता हूं। ये बात रखा, मैंने परिवार की ओर उनको क्या किया, बोले संबंधों की ओर उनका ध्यान आकर्षण। तो यहां महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि साधक के मार्ग में देवता या फिर कहें विरोधी जो तत्व है, ये तो बाधा डालते ही डालते हैं, लेकिन स्वयं अपने कोई भी बाधा जो है बन करके आती है। अपने सगे संबंधी भी हमारे लिए बाधा बन करके आ जाती है। ऐसा ये प्रस्तुत जो है संदेश संदर्भ में, प्रस्तुत प्रसंग में संदेश आता। दूसरी बात तो है यह, जिस बात को रख रहा था कि मैनाक कंचन है, और कंचन की जो है, कंचन का प्रलोभन, जैसे कि हमने कुछ दिन बात रखा था, रामचंद्र गुण बरने लागा सीते सीता कर भागा में बात रखा था कि कंचन की आसक्ति जो है कैसे जो है प्रलोभन में हमको डाल देती है, और प्रलोभन में डालने के बाद जो है हम जो है कैसे उसके पीछे हम भागते हैं, और उसके पीछे यहां तक कि हम भगवान को भी लगा देते हैं। साधना भक्ति के पद में, शांति की खोज में, ये जो कनक का प्रलोभन जो है, यानी प्रलोभन का मतलब है सीधे सीधे लोभ कहें, ये लोभ जो है कैसे बाधा डालती है। तो ये हमारे पास ये प्रश्न मैनाक पर्वत के रूप में आता है। प्रश्न ये उठता है, तो आएगी ही परिवार अपनी खुद की बाधा के रूप में आएगी। भैया एक साधारण सी बात मैं कि जब हम कहीं जाते हैं, साधना, व्रत, उपवास या कोई बढ़िया से भक्ति करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में स्वयं परिवार अरे कहते हैं कि नहीं अभी तुम्हारी उम्र क्या है, बाद में तुम कर लेना ना, भक्ति भावना करना, अभी खेलने खाने के लिए। इस तरह से एक सामान्य रूप से सहज रूप से हमारे बीच बात आती है। तो यही है ये अपने की बाधा, परिवार की बाधा, ये है।
प्रश्न ये उठता है कि इन बाधाओं को हमें कैसे पार करना चाहिए। तो हनुमंत लाल जी महाराज ने सूत्र दिया, हनुमान तहि परसा करपुन की न प्रणाम। परिवार और कंचन छोड़ी नहीं जा सकती। एकदम से क्योंकि ये क्यों नहीं छोड़ी जाती थी? अब कहें भाई परिवार और कंचन नहीं छोड़ी जा सकती, ये एक बात आई। तो ये बात आई तो ये तो समझ जा भक्ति के मार्ग में बाधा हो सकती है। अच्छी बात भाई, ये जो हनुमंत लाल जी महाराज की यात्रा है, ये हनुमान जी महाराज की यात्रा है, क्यों प्रवृत्ति मार्ग की यात्रा है। ध्यान रखें। देखिए रामचरितमानस में अपन पाते हैं भरत की यात्रा, भरत की जो यात्रा है और हनुमान जी की जो यात्रा है, ये जो दो यात्रा जो है, दो मार्गियों के लिए जो है, एक निवृत्त मार्गी के लिए, एक प्रवृत्ति मार्गी के लिए। यद्यपि हनुमंत लाल जी महाराज प्रबल वैराग्य, निवृत्त परायण, भरत जी महाराज जो है अगर देखें तो वहां पर है प्रवृत्ति मार्ग के द्योतक के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि परिवार को उन्होंने स्वीकार किया है। तो वो जो मार्ग है वास्तव में निवृत्ति के मार्ग से क्या करना है, बोले राम जी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को चित्रकूट की यात्रा में जाकर के प्राप्त कर लेना है। वो चित्रकूट की यात्रा है, अर्थात निवृत्ति मार्ग के गोसाई तुलसीदास कितनी लक्षण लेखनी देखे कितनी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रवृत्ति मार्गी जो है निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करके चित्रकूट में यात्रा करे, अपने चित्त के भीतर में जाए और वहां जो है राम सीता की छवि जो है उस छवि को निहारे और अपने जीवन की को प्राप्त करे। लेकिन ये जो हनुमंत लाल जी की मार्ग यात्रा को कहा गया कि ये निवृत्त मार्गी अगर प्रवृत्ति के मार्ग से भी क्या करे, प्रवृत्ति मार्गी से और शांति को या भक्ति को पाने का प्रयास करे, ये यात्रा करे तो भी हमको श्री सीता जी प्राप्त हो जाए, ऐसी बात एक संदेश। तो मैं जो बात रख रहा था, चूंकि ये यात्रा जो है प्रवृत्ति मार्गी की यात्रा है और प्रवृत्ति मार्गी की यात्रा में है नहीं कौन, बोले परिवार और कंचन की बाधा बनती आएगी। प्रवृत्ति के लोगों को चाहिए कि वह हनुमंत लाल जी महाराज संकेत करते हैं, भैया उनको त्याग नहीं है, ना ही उसमें फंसने की आवश्यकता है और ना ही एकदम से त्यागने की आवश्यकता है। तब करने क्या है, तो वहां हनुमान तहि परसा कर स्पर्श किया है। देख भाई, मैं आपको त्याग नहीं रहा, मैं आपको सम्मान की दृष्टि से आपको प्रणाम करता हूं। चलिए आपकी जो आतिथ्य को मैं स्वीकार करता हूं, और लेकिन अभी जो मेरी स्थिति ऐसी है कि राम काज के बिना नहीं। मैं एक बात आपके बीच में यही रखना चाहूंगा, प्रवृत्ति मार्ग के व्यक्तियों के लिए एकदम से ना ही त्याग है ये संबंध और कंचन, और ना ही एकदम से आसक्त होकर के, आसक्त हो तो वहीं पर यात्रा रुक जाएगी, और यदि एकदम से त्याग कर जाए तो निश्चित तौर पे आगे जाकर के क्या है, जो सुरक्षा की कथा गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा है, पूर्णता का बाधा आया है, वो बाधा तय। क्योंकि त्याग करेंगे तो त्याग करने का अभिमान आएगा, त्यागी बनने का अभिमान आएगा। तो इसलिए यहां पर इसलिए एक पंक्ति हम रामचरितमानस में पाते हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार ने जब सुग्रीव को राजपाट दिया तो एक पंक्ति गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान राघवेंद्र ने कहा सुग्रीव से, बोले तुझे किष्किंधा का राज्य पर स्वीकार करना है, लेकिन कैसे चलाना है? बोले कहा अंगद सहित करो तुम राजू। बोले सुग्रीव तुमको किष्किंधा का राज
पाठ करना है, लेकिन किसके सम्मति, किसके साथ मिलकर के करना है? बोले अंगद के साथ मिलकर के करना है। अंगद सहित करो तुम राजी। वहां भी जो उस कथा प्रसंग में एक बढ़िया बात आई है, उसके पहले भी जाकर के देखें तो खैर इस पर विस्तार अलग देंगे तो इस पर अलग स्वतंत्र चिंतन की आवश्यकता बन जाती है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कहने भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की, उसमें एक बात आई है, आप जहां हो, भगवान राम ने कहा है, उसका संदेश दिया है कि आप जहां हो आप वहीं से रहो, वहीं पर रह करके आप मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करो। जिस स्थिति में हो आपके अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए मुझे प्रसन्न करो, मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो। सुग्रीव जैसे छलांग लगाया है तो भगवान उनकी छलांग वाली बैराग्य बड़ी बाणी को सुनकर के हंसे हैं। इन सब कथा प्रसंग में आते। कहने का तात्पर्य है, क्योंकि ये हमारा मार्ग जो है, हनुमंत लाल जी का मार्ग जो है प्रवृत्ति मार्ग ही है। हम सब प्रवृत्तियों के लिए जो है शांति को प्राप्त करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक साधन है। और इस साधन में बोले क्या करने चाहिए, तो कहा न ही एकदम से त्याग है और न ही कंचन में फंसने की आवश्यकता है। कंचन कीर्ति और कामनी साधक के मार्ग में बाधक बनकर के आती, तो इनसे सावधान रह करके हमारी यात्रा करनी चाहिए। और इसलिए वो सूत्र मुझे याद आता है कि जैसा कि भगवान राम ने के लिए गोसाई तुलसीदास जी लिखे सुंदर सी बना श्री गीता जी में वो बात आती है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय। सम भाव अगर हो जाए, समान, न हर्ष में अति हर्ष हो और न ही विषाद में दुख हो, न लाभ में प्रसन्न हो न हानि में दुख। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार का संचालन हो, परिवार का सम्मान करें, कंचन का सम्मान करें और फिर यात्रा में कैसे समझ करके करें। तो नीचे वाली अर्धाली क्या कहती है, बोले राम